चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पीएम मोदी ने किसानों को 22,000 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार से बोलते हुए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार 22,000 करोड़ रुपए के इस वितरण से लगभग 10 करोड़ किसानों को सीधे लाभ होगा, जो पिछले दौर में 9.6 करोड़ लाभार्थियों से अधिक है। क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को हराया। क्रिकेट विश्व कप में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। यह पाकिस्तान के खिलाफ भारत की लगातार छठी वनडे जीत है। विराट कोहली के शानदार शतक की बदौलत भारत ने पाकिस्तान के 241 रनों के लक्ष्य का पीछा किया। तेलंगाना सुरंग बचाव प्रयास जारी। तेलंगाना की एक सुरंग में 24 घंटे से अधिक समय से फंसे 8 श्रमिकों के लिए बचाव अभियान जारी है। एनडीआरएफ की टीमें मौके पर हैं, जो पानी और कीचड़ की चुनौतियों का सामना कर रही हैं। मलबे को साफ करने के लिए भारी भरकम पंपों को तैनात किया गया है। बागेश्वर धाम बनेगा हेल्थ केयर हब। प्रधानमंत्री मोदी ने बागेश्वर धाम को हेल्थ केयर सेंटर में बदलने की घोषणा की। योजनाओं में 10 एकड़ में कैंसर अस्पताल बनाना शामिल है, जिसकी शुरुआती क्षमता 100 बेड की होगी। आरबीआई ने लोन का बोझ कम करने का संकेत दिया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई कथित तौर पर लोन की ईएमआई कम करने की योजना बना रहा है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इस साल ब्याज दरों में 1.5% तक की कटौती का संकेत दिया है। डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक मिसाइल मील का पत्थर हासिल किया। भारत अपना खुद का हाइपरसोनिक मिसाइल इंजन बनाने की कगार पर है, जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। महिला दिवस पर प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया को महिलाएं संभालेंगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के लिए एक अनोखे इशारे में केंद्र सरकार एक दिन के लिए प्रधानमंत्री मोदी के सोशल मीडिया अकाउंट महिलाओं को सौंप देगी। विरोध के बीच सरकार ने अधिवक्ता विधेयक पर पुनर्विचार किया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने घोषणा की है कि सरकार अधिवक्ता विधेयक में संशोधन करने के लिए तैयार है, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई और विभिन्न राज्यों के वकीलों द्वारा उठाई गई चिंताओं का समाधान किया जाएगा। ट्रंप ने भारत को अमेरिकी सहायता की आलोचना की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएसएआईडी का हवाला देते हुए अपना विचार दोहराया है कि भारत अमेरिका का फायदा उठा रहा है। महाकुंभ में यात्रियों के साथ धोखा। एक सर्वेक्षण से पता चला है कि महाकुंभ में जाने वाले लोगों की एक बड़ी संख्या को बढ़ी हुई कीमतों का सामना करना पड़ा। 10 में से 9 लोगों को लगा कि उनसे उड़ानों और परिवहन के लिए अधिक पैसे लिए गए। यह अनुमान लगाया गया है कि दुनिया के आधे हिंदुओं ने संगम के दौरान डुबकी लगाई है। यूपी चुनाव में कांग्रेस की रणनीति। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य मुस्लिम समुदाय के बीच पैठ बनाना है। पार्टी संगठन को मजबूत करने की योजना है, जिसमें राज्य कार्यालय में 200 से अधिक पदाधिकारियों की नियुक्ति शामिल है, जिनमें उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव शामिल हैं। दिल्ली में राजनीतिक घटनाक्रम। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक ने पूर्व सीएम मति को विपक्ष का नेता चुना है। इसके अतिरिक्त विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। तकनीक में भारत की प्रगति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई तकनीकों के उपयोग में भारत की उल्लेखनीय प्रगति पर प्रकाश डाला। किसान आंदोलन। केंद्र सरकार और किसानों के बीच हालिया वार्ता निर्णायक नहीं रही। अगली बैठक 19 मार्च को होने वाली है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने चर्चा के माहौल को सकारात्मक बताया और कहा कि सरकार ने किसानों के सामने अपनी प्राथमिकताएं रखी हैं। कांग्रेस में संभावित बदलाव। पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने संकेत दिया है कि यदि कांग्रेस को उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है तो उनके पास विकल्प खुले हैं। हरियाणा में सुरक्षा उपाय। हरियाणा सरकार गनमैन कल्चर पर कार्रवाई कर रही है और वीआईपी सुरक्षा की समीक्षा कर रही है। 2024 के विधानसभा चुनाव हार चुके मंत्रियों और विधायकों की सुरक्षा में कटौती की जाएगी। दिल्ली में बुनियादी ढांचा विकास। दिल्ली में लोक निर्माण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने दिल्ली की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी कर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायपालिका और संविधान। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका के संविधान में बदलाव करने के अधिकार पर सवाल उठाया है। उन्होंने राष्ट्रवाद के महत्व पर भी जोर दिया और इसे राजनीति से ऊपर रखने का आग्रह किया। बंगाल में फर्जी दस्तावेज। बंगाल में फर्जी दस्तावेजों से पासपोर्ट तैयार करने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है, क्योंकि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का एक और मामला सामने आया है, जिसके कारण कई गिरफ्तारियां हुई हैं।
महाराष्ट्र विधानसभा सत्र। महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च से शुरू होकर 25 मार्च तक चलेगा। भाषा और राजनीति। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर केंद्र और तमिलनाडु सरकार के बीच चल रहे विवाद के संदर्भ में कुछ राजनीतिक दलों पर देश को भाषा के आधार पर विभाजित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। भारतीय मछुआरों की रिहाई। पाकिस्तान ने 22 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया, जो अटारी वाघा सीमा के रास्ते अपने देश लौट आए। उनके चेहरों पर खुशी थी। विदेशी हस्तक्षेप के आरोप। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप की जांच कर रही भारत सरकार के USAID फंडिंग के बारे में बात की है। महाशिवरात्रि उत्सव। महाशिवरात्रि से पहले महाकाल में सरदार का सेला में 25 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जहां एक दिन में 1 लाख गाड़ियां पहुंचीं। 13 जनवरी से अब तक 60 करोड़ से ज्यादा सरलू स्नान कर चुके हैं। महाशिवरात्रि 149 साल बाद एक विशेष